जब महाभारत में सारे के सारे पांडव कौरवों की साजिश में रचे लाक्षागृह से अपनी जान को सही सलामत बचाकर ले आए, तब उनका स्वागत हस्तिनापुर में बहुत धूमधाम से किया गया। लेकिन इस धूमधाम के स्वागत के पीछे भी एक साजिश थी। वो साजिश ये थी कि अब ये लोग आपस में ना लड़ें, कौरव और पांडव। इसके लिए धृतराष्ट्र ने फैसला किया, क्योंकि उनको ये सलाह दी गई थी कि अब इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं बंटवारा करता हूं ताकि कौरव और पांडव दोनों अपने अपने राज्यों में खुश रहें। लेकिन इसके पीछे उनकी कोई भी अच्छी इंटेंशन नहीं थी। उनका पुत्र प्रेम दुर्योधन के लिए साफ झलक रहा था, क्योंकि यहाँ उन्होंने दुर्योधन को तो दिया हस्तिनापुर, जो कि पूरी की पूरी तरह से फलीभूतित था, लेकिन पांडवों को दिया खांडव प्रस्थ, जो एक बंजर जमीन थी और वहां पर कुछ भी डेवलप करना या कोई भी चीज को उगाना बहुत मुश्किल था। यानी पांडवों के लिए एक और मुश्किल सामने आ गई थी। ये था धृतराष्ट्र का फैसला, जो पूरी की पूरी तरह से पुत्र प्रेम में था। लेकिन पांडवों के साथ तो कृष्ण थे। जहां स्वयं कृष्ण हो, उन्हें किसी और सहारे की क्या जरूरत है। पांडवों ने उनकी मदद से और युधिष्ठिर के मार्गदर्शन की मदद से उस खंडर राज्य को भी बहुत ही ज्यादा सुसज्जित और ब्यूटीफुल बना दिया। अग्निदेव की मदद से पूरे के पूरे जंगल खांडवप्रस्थ के जला दिए गए और वहां एक नए राज्य को स्थापित किया गया, जो राज्य बाकी राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हुआ। अब यहाँ पर माया नाम के एक आर्किटेक्ट ने इसको बनाया था, जिसे हम वहां उस जमाने में विश्वकर्मा कहते थे। माया विश्वकर्मा ने इसको ऐसे बनाया था कि आपको कहाँ जमीन है और कहाँ पानी है इसका अंदाजा नहीं लगता था। जब पांडवों ने कौरवों को अपने राजमहल में बुलाया, तब दुर्योधन ये जज नहीं कर पाया कि कहाँ पानी है और कहाँ जमीन है, और पानी में गिर गया। ये देखकर द्रौपदी बहुत हंसी और उसने कहा, अंधे का बेटा अंधा, जिसके कारण दुर्योधन बहुत ही ज्यादा लज्जित और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया था। बस यही वो एक पॉइंट था जिसके कारण ये पूरी की पूरी महाभारत की रचना हुई। जब दुर्योधन वापस गया तो उसने शकुनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सभी पांडवों को अपने यहाँ पर डाइस खेलने के लिए बुलाया। दुर्योधन और शकुनी अच्छे से जानते थे कि चौसर यानी कि जुआ पांडवों की कमजोरी है, खासकर युधिष्ठिर की। और जब उन्होंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने इनकार नहीं किया और उनके झांसे में आ गए। चौसर में शकुनी ने बहुत बेईमानी दिखाई और सारे के सारे पासे जीत गए। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और आखिरी दांव उन्होंने द्रौपदी का लगाया और वो द्रौपदी को भी दांव में हार गए, जिसके कारण द्रौपदी को बालों से पकड़कर उस सभा में लाया गया और सबके सामने द्रौपदी की बहुत ज्यादा इंसल्ट की। लेकिन क्योंकि उसके साथ कन्हैया थे तो उन्होंने उनकी लाज की रक्षा की। अब होती है शुरुआत वनवास की। यानी ये हारने के बाद कौरवों ने पांडवों से कहा कि अब तुम्हें 12 साल का वनवास झेलना होगा, 12 साल वन में रहना होगा और 1 साल का अज्ञातवास। इसी 1 साल के अज्ञातवास के ऊपर आज की हमारी पूरी ये वीडियो है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि 12 साल तो आसान फिर भी रहेंगे, लेकिन ये 1 साल की एक शर्त थी कि अगर इस 1 साल में किसी ने भी पांडवों को पहचान लिया तो उनको दोबारा से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। आज की वीडियो इसी 1 साल के अज्ञातवास पर है। अपने अज्ञातवास के लिए पांडवों ने विराट नगर को चुना। विराट नगर जो आज की तारीख में राजस्थान के भरतपुर या अलवर के आसपास होगा। ये राजा विराट के राज्य का एक हिस्सा था, जहां सभी पांडव गुप्त रूप से अलग अलग रूप धारण करके रहे। अब आइए जानते हैं कि कौन से पांडव ने किसका रूप धारण किया और क्या वो इस 1 साल के अज्ञातवास को बिना किसी को अपनी जान पहचान रिवील किए रह पाए। युधिष्ठिर कनका ब्राह्मण के रूप में दरबार के राजगुरु बन गए और वहां राजा को नीति और शास्त्र का ज्ञान देने लगे। भीम एक राज बावर्ची के रूप में रसोई में काम करने लगे। अर्जुन ने एक किन्नर का रूप धारण किया और रानी उत्तरा को
नृत्य और शास्त्र की शिक्षा देने लगे। नकुल अश्वशाला और सहदेव गौशाला की देखभाल करने लगे। द्रौपदी ने एक दासी का रूप बनाया और रानी के साथ काम करने लगी। पांडवों के लिए अज्ञातवास सिर्फ एक समय व्यतीत करने वाला समय नहीं था, ये उनके लिए मुश्किलों से भरा हुआ एक दौर था जहां उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की परीक्षाएं दी। अज्ञातवास में बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां आईं, पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बलशाली होने के बावजूद भी अपने बल का प्रदर्शन अगर वो लोग करते किसी भी कारण से, तो उनका राज खुल जाता कि उनकी असली पहचान क्या है और उन्हें वापस से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ता, जो वो नहीं करना चाहते थे। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। एक किस्सा है कि जब राजा विराट का साला कीचक, उसने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली और उसने बार बार परेशान किया और द्रौपदी ने इसकी शिकायत भीम से करी, तब भीम ने कीचक गुफा में कीचक को मार गिराया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि उसको मारने के कारण हो सकता था कि इन लोगों का राज खुल जाए। कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया और उत्तर कुमार को युद्ध के लिए भेजा गया, तो भी अर्जुन ने भिनाला किन्नर के रूप में शस्त्र उठाकर कौरवों का सामना किया, लेकिन यहाँ उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनकी असली पहचान सामने ना आए। ज्ञातवास के 1 साल पूरा होने के बाद उन्होंने अपनी असली पहचान राजा विराट और रानी को बताई। उनकी असली पहचान जानने के बाद वो लोग उनकी बुद्धि और शक्ति से बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने इस पूरे साल में कई कठिनाइयों का सामना किया। कौरवों ने भी पूरी जान लगा दी कि इस अज्ञातवास में उनकी असली पहचान कहीं ना कहीं से मिल जाए, ताकि उनको वापस से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो जाए, लेकिन वो अपनी नीतियों में कभी भी सफल नहीं हो पाए। 1 साल का अज्ञातवास मुश्किलों भरा था, पर उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि द्वारा अच्छी तरीके से वो समय जो था वो व्यतीत कर लिया। इसीलिए हम भी जब भी मुश्किल में हो, हमें धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए। कहते हैं कि हमारा बुरा समय, कठिन समय हमें और मजबूत बनाता है और आने वाली कठिनाइयों के लिए हमें तैयार करता है, यानी सोना तप तप कर ही सोना बनता है। पांडवों ने भी जो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास किया था, उसने इनको और भी ज्यादा मजबूत और युद्ध के लिए तैयार कर दिया था। वो युद्ध जो होने वाला था, महाभारत। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, सिर्फ इतना कि अज्ञातवास कब, कैसे और क्यों हुआ पांडवों को और उन्होंने उसे कैसे व्यतीत किया। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली है, थोड़ी भी जानकारी हमारे इतिहास के बारे में मिली है, तो आज की वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।